बहुत पुराने जमाने की बात है। इंडिया में राजा महाराजा का राज था और धर्म जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा। मंदिरों में पंडित और मस्जिदों में मौलवी धर्म के नियम समझाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंसान भगवान को ढूंढ रहा था, पर दिल के अंदर नहीं, बाहर। रिचुअल्स, कास्ट और लैंग्वेज ने सब कुछ कॉम्प्लेक्स बना दिया था। आम आदमी के लिए भगवान एक दूरी बन गया था, कुछ लोगों तक सीमित। तभी धरती पे दो बड़े मूवमेंट्स आए, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। इन दोनों ने एक ही बात समझाई, भगवान या अल्लाह एक ही है और उस पाने का रास्ता सिर्फ प्रेम है। साउथ इंडिया से शुरू हुआ भक्ति मूवमेंट सबसे पहले साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी के आसपास भक्ति की लहर उठी। यहाँ के सेंट्स थे अलवार्स विष्णु भक्त और नायनर्स शिवा भक्त। उन्होंने संस्कृत छोड़ी और तमिल में भगवान के भजन लिखे ताकि आम लोग भी समझ सके। एक अलवर थी अंदाल। उन्होंने विष्णु से इतना प्रेम किया कि उन्हें अपना पति मानने लगी। अंदाल के गीत तिरुपवई आज भी तमिलनाडु में गाए जाते हैं। उन्होंने समझाया कि भगवान किसी कास्ट या जेंडर से नहीं, सिर्फ भक्ति से मिलते हैं। फिर आए बसवन्ना कर्नाटका से, जो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने कहा, लिंगायत का मतलब है वो जो भगवान को अपने अंदर देखे। उन्होंने इक्वालिटी का मैसेज दिया और कहा, भगवान उन्हीं के पास है जो प्रेम से भरे हैं, जाति से नहीं। यह मूवमेंट धीरे धीरे नॉर्थ तक पहुंच गया और वहां इसका रूप और भी जज्बाती हो गया। नॉर्थ इंडिया में भक्ति की आंधी। नॉर्थ इंडिया में 13th to 17th सेंचुरी के बीच भक्ति मूवमेंट अपने पीक पे था। यहाँ के सेंट्स ने हिंदी, अवाधी, ब्राज और पंजाबी जैसे देसी जुबानों में भगवान के गीत लिखे। उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होता, भगवान दिल में है। कबीर द वीवर सेंट। कबीर एक जूलाहा वीवर द बनारस के। वो हिंदू भी नहीं थे, मुस्लिम भी नहीं। उन्होंने दोनों के रिचुअल्स पे सवाल उठाया। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए ता चद मुल्ला बंग दे, क्या बहरा हुआ खुदे। तुम पत्थर से मस्जिद बनाकर छत पे चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है। कबीर कहते थे, भगवान ना मंदिर में है ना मस्जिद में, बल्कि तेरे अंदर है। उन्होंने सबको प्रेम और सत्या का पाठ पढ़ाया। मीराबाई द प्रिंसेस हु चोज लव ओवर पैलेस। राजस्थान की राजपूत प्रिंसेस मीराबाई ने राजमहल छोड़ दिया कृष्णा के प्यार में। वो गाती थी और नचती थी सड़कों पे, लोगों के सामने बिना शर्म। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी भक्ति प्रेम और सरेंडर का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल बनी। उन्होंने समझाया कि भगवान से रिश्ता दिल से होता है, सोसाइटी के रूल्स से नहीं। तुलसीदास, सूरदास और रविदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जिसे आम आदमी भी राम कहानी समझ सका। सूरदास, जो अंधे थे, ने कृष्णा के बचपन के गीत लिखे, जहां भगवान एक दोस्त बन जाते हैं। रविदास, एक कॉबलर मोची, ने कहा, जो जन प्रेम करे सो जन पावे मोहे। उन्होंने कास्ट सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। ये सब सेंट्स एक ही बात पे अग्री थे, भगवान तक पहुंचने के लिए रिचुअल नहीं, प्रेम और दया चाहिए। सूफी मूवमेंट, इश्क का रास्ता। इसी दौरान इस्लाम के अंदर भी एक स्पिरिचुअल मूवमेंट उठा, सूफी मूवमेंट। सूफीज को रिचुअल से नहीं, इश्क हकीकी, ट्रू लव फॉर गॉड से मतलब था। उन्होंने कहा, अल्लाह का रास्ता दिल से गुजारता है, दिमाग से नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर का प्यार का पैगंबर। उन्होंने अजमेर में अपनी खानकाह अशराम बनाई। उनका मैसेज था, सबको खिलाओ, सबसे प्यार करो। आज भी अजमेर शरीफ में हर धर्म के लोग जाते हैं। ये उनकी टीचिंग्स का सबूत है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसराव। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसराव ने सूफी म्यूजिक और कव्वाली को पॉपुलर बनाया। खुसराव के गीत चाप तिलाक और आज रंग है आज भी सूफी महफिल्स में गाए जाते हैं। उन्होंने लिखा, मैं तो प्यासे नैना मिला आई रे, यानी इंसान और अल्लाह के बीच प्रेम का रिश्ता। बुल्ले शाह, पंजाब का फकीर। बुल्ले शाह ने कहा, बुल्लाह की जाना मैं कौन। उन्होंने अपनी पहचान सबसे ऊपर रखी, न हिंदू न मुस्लिम, बस इंसान। उनके गीत आज भी सबको एकता और प्रेम का पैगाम देते हैं। जब भक्ति और सूफी मिले। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स दोनों अलग धर्म से आए, लेकिन उनका कोर मैसेज एक था, भगवान एक है, प्रेम और दया सबसे बड़ा धर्म है। हर इंसान बराबर है, जाति,
धर्म या पैसे से कोई बड़ा छोटा नहीं। भगवान तक पहुंचने के लिए अंदर झंको, बाहर नहीं। उन्होंने अपनी कविता, गीत और कव्वाली के जरिए लोगों के दिलों को जोड़ा। यही वजह है कि उनके डिवोशनल टेक्स्ट्स जैसे दोहे, भजन्स, कव्वालीस आज भी हमें एकता और इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। उनकी विरासत आज तक जिंदा है। आज भी जब हम मीराबाई का भजन सुनते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं या दरगाह में कव्वाली भार दो झोली मेरी या मोहम्मद सुनते हैं, तो हम वही पुरानी आवाज महसूस करते हैं। वो आवाज जो कहती है भगवान एक है और सबसे बड़ा धर्म है प्यार। भक्ति सूफी मूवमेंट्स ने इंडिया को एक स्पिरिचुअल रंग दिया, जहां हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद के बीच एक नया पुल बना, इंसानियत का पुल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, भक्ति और सूफी दोनों ने दुनिया को ये सिखाया, इंसान अगर सच्चे दिल से प्यार करे तो उसका हर सांस एक इबादत बन जाता है।